हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं हंस और आज ये होगा महिलाओं के लिए वीडियो, स्पेशल महिलाओं के लिए होगा जो पत्नियां काफ़ी कुछ माइंड में गलत फहमी रहती है कि मैं तो तभी रहूंगी पति के साथ जब पति अपने माँ बाप से दूर रहे। अब इस सिचुएशन में क्या कर सकती है पत्नी, कब रह सकती है लीगली तौर पे अपने सास ससुर से दूर, कब रह सकती है या कब नहीं रह सकती है। देखो कानूनी तौर पे तो कोई भी कोर्ट में ऐसा लॉ नहीं है जो आपको अपने सास ससुर से दूर रख सकता है, ठीक है, नहीं रख सकता। और ना ही एक समझदार बच्चा होगा, माँ बाप का बेटा होगा, वो कभी अपनी पत्नी की बाजू में चोरों का गुलाम बनना नहीं पसंद करेगा। क्लियर कट बात तो यह है, ठीक है ना। अब कई महिलाएं कहती है कि यार मुझे तो मेरे पति के जो माँ बाप है उसको दूर करना है। क्लियर कट बात है भैया, अब मैं तो तभी जाऊंगी, गलत फहमी है। वकील लोग कह देते हैं कि तुझे मैं दूर रखूंगा, तुझे फ्लैट दिला दूंगा मैं, तू जहाँ कहेगी वहाँ ये करा दूंगा मैं। मतलब पूरे दुनिया भर के पृथ्वी लोक पे भी स्वर्ग लोक के सपने वकील ही दिखा देते हैं, इनको पूरी तरह से दिखा देते हैं। अब भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जो अंधकार डला हुआ ना आँखों को उसकी सफाई कर देता हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रहना ही पड़ेगा माँ बाप के साथ, ठीक है। अब क्यों रहना पड़ेगा, एक देसी भाषा में आपको समझा देता हूँ। मैं राजस्थानी हूँ तो राजस्थान लैंग्वेज एक भाषा में समझा देता हूँ आपको मैं कि आज तुम बहू बन के है ना माँ बाप से दूर की सलाह दे रही हो, अरे एक दिन बुढ़ापे में तुम सास बन के एक साथ रहने की सलाह दोगी, ठीक है ना। तो ये संस्कृति वाला देश है, यहाँ पे संस्कृति भी चलती है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्यों बनते हैं फिर ये ऐसे कानून होता है तो उसमें संस्कृति भी फॉलो करती है, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू संस्कृति होती है, जो हिंदू संस्कृति होती है उनके अकॉर्डिंग तो लॉ बनते हैं। तो इस सिचुएशन में आप पति के साथ रहना है तो जॉइंट फैमिली है आपकी। अगर आपके साथ पति सपोर्टेबल नहीं है, मान लीजिए आपका पति चाहता है कि मेरे माँ बाप से दूर रहना है, मुझे तुझे लग रहा है कि, तो आपका काम बन सकता है। लेकिन ऐसे कानूनी तौर पे तो आप ये जिद करके बैठ गए कि मैं तो जब भी चलूँगी तेरे साथ तभी रहूँगी, या तो तुझे मुझे फ्लैट लेके दे दे, ये कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं पार पड़ने वाली, आपकी टेंशन ना लो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट और बता देता हूँ आपको मैं कि आप ये जिद करती हो ना कि मुझे तो फ्लैट चाहिए तभी आऊँगी ना, पति सूखी रोटी खा रहा ना, सूखी एक खा रहा तो आधी आपको मिल सकती है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये गलत चीज़ जो आपके माइंड में है वो भी निकाल देना, ठीक है ना। आपके जो दिखाने वाले सपने वो लगे, हाँ पति सूखी खा रहा है, जैसे भी खा रहा है वह, तो आधी रोटी आपको ज़रूर खिलाएगा, इतना अधिकार आपका ज़रूर है कि भैया वो जो लाइफ जी रहा है उसके आधी लाइफ आपको जिला सकता है वह। लेकिन वह उसके माँ बाप के साथ रह रहा है, और बिल्कुल माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, हर किसी का बेटे का जिम्मेदारी होती है। क्यों महिलाओं, आपके ये माइंड में कहाँ से निकल जाती है बात कि तुम्हारे घर में भी तुम तो शादीशुदा होकर दूसरे घर जाओगी, लेकिन तुम्हारे भाई है ना उनको तुम वहीं से ससुराल में बैठे बैठे ज्ञान बांटती हो। ये भी बड़ी ताज्जुब बात है, तुम ससुराल तो खुद का तो बसा नहीं पा रही, और जो तुम्हारी भौजाएँ आई है उनको तुम ये ज्ञान बांटोगी, मेरी मम्मी की सेवा कर, मेरे पापा की सेवा कर। तो पहले उधर सास ससुर की भी कर ले भैया, तब उधर ज्ञान बांटना तू। तो भैया तुम है ना जो तुम्हारा खुद का घर नहीं बसा पा रही हो ना, तो वो दूसरों का नहीं बसा पाओगी। ये 100% है, ये मैं रियलिटी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो लड़की खुद का घर नहीं बसा पाए ना, वो अपने भाइयों का कभी ज़िंदगी में नहीं बसने देगी। बसेगा तो वह फिर काहे की नहीं रहेगी, वह डोलती डोलेगी। अगर उसके भाई की शादी हो गई, उसके भाई उसकी बीवी, देखो हर पार्टनर अपने केयरिंग करता है अपने हर पार्टनर की, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी वो ज़्यादा बेदखल करेगी ना उनकी लाइफ में, तो वहाँ से वो जूते खा के निकलेगी और कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये डिमांडें जो आपकी फालतू की रहती है, जो फालतू की जो वकील आपको सपने दिखा के रखते हैं ना, ये चीज़ें नहीं है, कोई भी कानून में नहीं है को आपको स्पेशल माँ बाप से दूर करके हस्बैंड आपको फ्लैट दिला देगा, गाड़ी घूमने को दिला देगा, आपको मूवी दिखाने लेके नहीं गया। ये नखरे हैं ना आपके, ये नहीं चलते, ये लोग के अकॉर्डिंग नहीं है। देखो आपका रिश्ता रिलेशनशिप ये नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है जो आप लोग अभी डिमांडें कर रही हो, इस तरह की वो चीज़ें हो रही है, होटल तक घूमे, फालतू घूमे, वो नखरे नहीं है। ये जीवन साथी है, ज़िंदगी भर का साथ होता है, ठीक है। दुख दर्द सुख दुख सब में आपको साथ रहना पड़ता है। कभी टाइम अच्छा भी होता है तो कभी बुरा भी टाइम आता है, उस कंडीशन में आपको हर कंडीशन में अपने पति के साथ रहना पड़ता है। तो आप लोगों को रियलिटी में जो भी केस अगर आपके साथ घटना घटी है ना, वही केस क्या करो, कुल मिला के 498 आप कर देते हो उठा के, आपको खुद को पसंद। 90% लड़कियों को पता नहीं होता कि 498 केस होता क्या है, उठाई लगा दी, चलिए लगा दो, ये नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं है, आगे जाके आपको भी मार खानी है, क्या फ़ायदा उसमें। और 498 केस करने वाली लड़कियां कोर्ट कचहरी घूम के आ जाती हैं, उनको कोई पति नहीं रखता भैया, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो इससे बेटर है ना यार, उससे पहले काफ़ी ऑप्शन होते हैं आपके पास, करना ही चाहो ना आप, बसाना ही चाहते हो घर, तो उसके काफ़ी ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं, काफ़ी ऑप्शन आपके पास है यार, क्यों नहीं। देखो आपको ससुराल में रहना है
तो भैया सपोर्ट बराबर है। ये नहीं है कि पति ही परेशान है, परेशानी जीवन साथी का मतलब है कि आपको भी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। पूरी परेशानी हस्बैंड नहीं उठा सकता, और आप जो शौक है आराम की ज़िंदगी जीना चाह रही हो वो नहीं जी पाओगे आप लोग, ठीक है। जीवन साथी का मतलब यही होता है कि यार हिल मिल के दोनों को चलना है, ठीक है। अब आप वहाँ पे पहुँच गए ससुराल में, ठीक है, वहाँ से लगाया फ़ोन, करी मम्मी को, मम्मी इसके तो ऐसा हो रहा है, इनके तो ये नहीं है। अरे भैया तुम ससुराल की बातें तुम्हारे माँ बाप को दे रही, तुमको माँ बाप खाना दे रहा है, रहना तुमको ससुराल में, ठीक है। तुम्हारी मम्मी को जिसको बता रही हो तुम फ़ोन करके, तो वह क्या वहाँ से आई है, तुम्हारे घर में पैदा हुई थोड़ी है, वो भी तो किसी दूसरे घर से आई होगी। अब वह गलती है तुम्हारे पापा उनके चोरों के गुलाम बन गए, नहीं तो अगर वो चोरों के गुलाम बनते नहीं तो तुमको अच्छा संस्कार देते, और अच्छे संस्कार देते तो तुम भी अपना ससुराल बसाती। लेकिन वो गलती हो गई ना, तुम्हारे पप्पा जी हैं वो दब गए, ऑलरेडी दब गए वो, तो उनकी ज़िंदगी गुजर गई। अगर वो दबते नहीं तो उन पर 498 हो जाता, जैसे आप लोग करते हो। नहीं तो अब वो दब गए तो उनको ज़िंदगी काटनी थी, क्योंकि तुम जैसे बच्चे हो गए होंगे उनके, अब बच्चे हो गए तो इस वजह वो दब गए और चोर के गुलाम बन के रह गए। अब वही शिक्षा तुम्हारी माँ ने तुमको दे दी, अब तुम भी वहीं पे कोल पे घुमाओगी और यही कहोगी। क्यों भैया, ससुराल की जो बातें हैं ना, ये तुम्हारे लड़ाई झगड़े 2 दिन के होते हैं, लेकिन तुम इंटरफेयर करने लगे ना बातें इधर की उधर, तो भैया इनमें तुम्हारे घर कभी नहीं बसने वाले। ये नोट कर लेना बात, ठीक है ना। क्योंकि ससुराल में उनका अलग कल्चर है। मान लीजिए वो रहन सहन हर 10 किलोमीटर में रहन सहन कल्चर अपने इंडिया में चेंजिंग होता है, हर 10 किलोमीटर में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग ये माइंड में रख लीजिए बात कि भैया सास ससुर तुम्हारे कहने से और तुम्हारे माँ बाप के कहने से नहीं चलने वाले, ठीक है। उनका है, अगर मेरी बीवी है तो मैं मेरे सास ससुर की ज़िंदगी में नहीं सुनने वाला, क्योंकि मुझे मेरा घर कैसे चलाना वो मुझ पर डिपेंड करता है। मेरा घर का जिम्मेदार नागरिक मैं हूँ, तो वो मुझे चलाना है। मैं मेरे सास ससुर के इशारों पर नहीं हिलने वाला, क्योंकि मुझे क्या काम है उनसे, क्या मतलब है, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस रिश्तेदारी है, आना जाना है, कभी बार त्योहार आना जाना, वही, उससे बेटर कोई नहीं। अब ये सास ससुर भी अंगुली करने लग गए तो भैया मैं तो नहीं रखूँगा, जा मैडम तू तेरे साथ रह ले। प्रैक्टिकल है ये, और यही होना चाहिए, रिश्ते तभी चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो इससे बेटर है ना, आप लोग 498 कर रहे हो, नहीं रहना आपको, अच्छी बात है, क्योंकि तुम ऐसा आराम कर रही हो, VIP चल रही हो, तो आपको कोई नहीं रखेगा, ठीक है। लड़ाई झगड़े करते रहो, कोर्ट कचहरी आजकल बहुत स्पीड फास्ट होने लगे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ये रियलिटी है, ठीक है ना। तो इससे बेटर है, अगर आपका घर बस रहा है तो बसा लीजिए, नहीं बस रहा है तो भैया फिर आप घूमते रहिए, ठीक है ना। आप लोग घूमते रहिए, आपको कोई भी ठिकाना नहीं है, ना आपको कोई फ्लैट मिलने वाला, ना आपको बंगला गाड़ी मिलने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला फिर।